हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। पिछली कथा में हमने देखा कि भगवान की गई छोटी सेवा भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तो अभी बहुत से भक्तों की यह भी समस्या होती है कि ऐसी छोटी सी सेवा करने के लिए भी उनके पास समय नहीं होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में वे इतने व्यस्त होते हैं कि भगवान के लिए अलग से समय निकालना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। और अगर मेरी बात करें तो मेरी भी स्थिति आप लोगों से कुछ अलग नहीं है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताना चाहता हूँ जिसने पिछले कई सालों में मुझे भगवान की सेवा करने में बड़ी मदद की है, और मेरे लिए यह उपाय बड़ा ही कारगर रहा है। सेवा के लिए समय नहीं है, पर मन में एक ही इच्छा हमेशा रहती है कि मैं किस प्रकार भगवान की किसी न किसी प्रकार से सेवा करता रहूं। और इसी खोज में लगा रहता हूं कि भगवान का स्मरण कैसे करता रहूं। और इसीलिए कई बार छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते हुए मैं कुछ उपाय ढूंढ ही लेता हूं। उद्देश्य तो एक ही होता है, भगवान कृष्ण को याद करते रहना। वैसे भगवान की 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। उसी नवधा भक्ति में से एक है स्मरण भक्ति, यानी भगवान का हमेशा स्मरण करना। कहा जाता है सामान्य इंसान ने भगवान को हर घंटे में एक क्षण के लिए याद करना चाहिए। वैसे लगता आसान है, पर जब इंसान काम में व्यस्त होता है तब यही एक क्षण भी असंभव लगता है। और भगवान की याद भी तभी आती है जब काम खत्म हो जाए या फिर उसके कृपा के बिना काम पूरा करना असंभव हो जाए। तो मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ, इस उपाय की खासियत ही यही है कि आपको इसके लिए कुछ भी अलग समय देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ खास करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बस इसे करते जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता है। तो चलो आज ऐसी ही सुंदर उपाय को सुनते हैं। तो आप किसी भी एक सुंदर भजन को या फिर कीर्तन को हर सुबह तैयार होते होते 10 से 15 बार बारंबार सुनना, और फिर अपने दैनंदिन काम पर लग जाना। जिससे होता क्या है कि एक ही भजन को बार बार सुनने के वजह से आप दिन भर उसी भजन को दोहराते रहते हो और आपको उस चीज का पता ही नहीं चलता है। आप उसे ही गुनगुनाते रहते हो और आपके स्मरण में हमेशा उस भजन की कोई सुंदर पंक्ति हमेशा चलती रहती है, जिससे कि भगवान की अपने आप में ही एक प्रकार से सेवा हो जाती है। एक सुंदर पंक्ति को जिसमें भगवान का नाम हो या फिर भगवान की स्तुति की गई हो, ऐसे पंक्ति को याद रखने की कोशिश करो। और जब आप भजन या फिर कीर्तन सुनोगे तो उसे दोहराने की कोशिश करो, जिसकी वजह से दिन भर वो आपके मन में बस जाती है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि भजन भी ऐसा ढूंढो कि जो स्मरण करने में आसान हो। और अगर मुझसे पूछोगे तो कीर्तन को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, आप बस भगवान का नाम गुनगुनाते रहते हो, जिससे एक प्रकार से भगवान का नाम स्मरण भी हो जाता है। तो इसी चीज का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक भजन गाता हूँ छोटा सा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अभी इन पंक्तियों में से अगर आपके ध्यान में इतना भी रह जाता है कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, उसी पंक्ति से तो
आप भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हो, और भगवान की स्तुति तो है जो भगवान को प्रिय है। और इस चीज को आसान करने के लिए एक कीर्तन का उदाहरण देता हूँ। अगर आपने कोई कीर्तन सुन लिया जिसकी धुन आपको याद रह गई, तो उससे आप दिन भर इसी तरह गाते रहते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी तरह से हम भगवान को बारंबार स्मरण करते रहते हैं। पर मैं वापस एक बार दोहराना चाहूँगा कि आपको एक ही भजन या फिर एक ही कीर्तन को बार बार सुनना है, और तभी यह तरीका काम करेगा। क्योंकि अगर आप एक ही दिन अलग अलग भजन या फिर कीर्तन सुनोगे, तो आप कोई भी एक धुन को ठीक से याद नहीं रख पाते, और जिसकी वजह से आप उसे गुनगुनाते नहीं हो। मैं आशा करता हूँ कि आप इस स्मरण भक्ति के उपाय को ज़रूर ही अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, और मुझे यकीन है कि यह बड़ा ही छोटा और आसान उपाय आपके लिए भी फलदायी हो, और आप भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करते रहे। भगवान की अनजाने में की हुई भक्ति भी किस प्रकार भगवान तक पहुंचती है, इसी संदर्भ से मैं आपको अभी एक कथा बताता हूँ।